तो कैसे हो बच्चों। अब तक हमने आखिरी दो लेक्चर में रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और बाकी बचे पैरामीटर पे बात कर ली। हमारा बेसिकली एक तरीके से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अपने पास अगला टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अब बात कहाँ से हो रही है? अब बात हो रही है एक टावर से, जहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा गया भाई, थ्रो करा गया। सही है बात। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जिसको हमने कहाँ से थ्रो करा, एक टावर से, जिसकी हाइट कितनी है, जिस टावर की हाइट अपने पास एच, एच हमारी उस टावर की हाइट। हमने एक ऑब्जेक्ट को उस टावर से कैसे थ्रो करा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है। कितनी वेलोसिटी के साथ? हमने उसको थ्रो करा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u के साथ। ये हमारा सिनेरियो है। और हमारी एक्सेलरेशन कहाँ लग रही होगी अभी भी, ये चीज़ अपने को अभी भी क्लियर, हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होएगी, नीचे की तरफ। तो अगर हम इस मोशन की बात करें, अब इस मोशन को भी हम दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। एक है इन एक्स डायरेक्शन और एक हो गया इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें, हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के लिए अलग से कुछ चीजें बता सकते हैं भाई। अगर मैं ये पूछूं, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोलोगे, u। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी बोलोगे, 0। क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में, एक तरीके से एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी बोलोगे, 0। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी बोलोगे, -g। सही है बात। तो एक्सेलरेशन 0 होने के कारण यहाँ पे क्या लिख पाए भाई तुम, यहाँ पे ये लिख पाओगे वी एक्स किसके बराबर लिख सकते हो फिर तुम यहाँ पे, यू एक्स। एक तरीके से कैसा हो गया, वापस से कांस्टेंट वैल्यू अपने को देखने को मिलेगी। वी वाई को यहाँ पे क्या लिख पाते भाई, वी वाई को लिख पाते यू वाई प्लस ए वाई टी, जो कि कितना लिखा जाता है एक तरीके से 0 माइनस जी टी। सही है बात, अपने को वी वाई मिल जाता। अगर मैं बात करूं किसके ऊपर भाई, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिख पाते भाई, यू एक्स टी करके लिख पाते, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है अपने पास, 0। यहाँ पे कैसे लिखते भाई y को, यहाँ तुम y को लिखते कितना करके, -1/2 जी टी स्क्र करके लिखते तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरीके से। x को इधर कितना, यू टी, और यहाँ पे y को -1/2 जी टी स्क्र। सही है बात। तो अपने को ये चार चीजें मिलती हुई यहाँ पे, एक वी एक्स किसके बराबर, यू एक्स के बराबर, एक्स को इतना लिख पाते, वाई को इतना लिख पाते, और वी वाई कितना अपने पास, इतना। सही है। तो अब जब हम बात करें कि मोशन सिर्फ एक्स में है और साथ साथ मोशन कहाँ है, वाई में, तो वाई वाले में सिनेरियो क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी है, 0। वाई में एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। तो हमारा ऑब्जेक्ट वाई में कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। और साथ साथ हमारा ऑब्जेक्ट एक्स में कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल मोशन है वो कुछ किस तरीके का है भाई, हमारा एक्चुअल मोशन कुछ
इस तरीके का मोशन बनता है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वक्त में हमारा, अगर मैं कहूँ एक्स कंपोनेंट जो कि हर वक्त कितना रहेगा अपना, हर वक्त सेम, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, यू रहेगी। और वाई कंपोनेंट हमारा लगातार क्या होएगा भाई, चेंज होता चलेगा। एक्स कंपोनेंट की वैल्यू यू, हमारा पहले वाई कंपोनेंट 0 था, हमारा वाई कंपोनेंट धीरे धीरे क्या होएगा भाई, बढ़ता चलेगा। तो ये हमारा मोशन कुछ इस तरीके से होता है। और रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ, अपने को पता है हमेशा कहाँ होती है भाई, टेंजेंट के लोंग। ये अपनी क्या हो जाती है भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन। अपने को एक तरीके से कौन सी वेलोसिटी मिलती है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमारा मोशन कुछ इस तरीके का बनता। चलो ठीक है, आगे और बात करें। हमको वापस से वही कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पे बनता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्जेक्ट को कहाँ तक आना है भाई, ऑब्जेक्ट को कहाँ तक आना है, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आना है। तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड तक आने के लिए यहाँ से वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आना पड़ा, एच डिस्टेंस नीचे आना पड़ा। तो अपनी वाई में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एच। तो जैसे ही मैं वाई को कितना पुट करता हूँ, -h पुट करता हूँ, और टाइम एक काम करता हूँ, टाइम को कितना पुट कर देता हूँ, कैपिटल टी, क्योंकि इसका सिंबल क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का अपने पास, कैपिटल टी ही तो सिंबल है। तो जैसे तुम लिख के बात करते, तुमको वैल्यू कितनी मिलती सेकंड इक्वेशन से भाई, तुमको यहाँ से इस वाले इक्वेशन से -h इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वेयर। माइनस से माइनस क्या हो जाता है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अपने को कितना मिलता है यहाँ पे, अपने को मिलता टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर किसके बराबर, 2h/g। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट जो मिलता वो कितना मिलता, वो अपने को मिलता √2h/g। ये अपने को किसकी वैल्यू मिलती, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलती। इसके बाद हम आगे चले भाई, अगला पैरामीटर कौन सा होता है अपने पास, सेकंड पॉइंट पे बात करें। सेकंड पॉइंट पे अपने पास अगला पैरामीटर आता है जिसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। कि हमारा प्रोजेक्टाइल कितना आगे गया, अपने को क्या बतानी है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज पर बात करनी है, जिसका सिंबल क्या है भाई, जिसका सिंबल क्या है, आर। अब जब मैं रेंज पर बात कर रहा हूं तो मुझे यही तो जानना है कि मेरा ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना गया। यही दूरी मेरी क्या कहलाएगी, यही दूरी मेरी कहलाएगी रेंज। कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस वक्त ग्राउंड पे आके टकराया, वो हमको वहां से क्या मिल गई, अपनी रेंज मिल गई। तो भाई ये बताओ, तो बंदा इसके लिए किस डायरेक्शन में गया, एक्स डायरेक्शन में। जितना आगे गया उस दूरी को हम क्या लिख देते हैं, रेंज। अब बंदे को इनिशियल पहले एक्स में इधर था, उसको एक्स में यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। तो और यहाँ तक पहुंचने में वो ग्राउंड पर भी आ चुका है, तो उसको टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। तो एक्स को आर लिख देते हैं और टाइम को कितना लिख देते हैं भाई हम, कैपिटल टी। तो जो इक्वेशन थी अपने पास, कौन सी इक्वेशन, एक्स इक्वल टू यू टी। यहां से क्या मिलता है भाई अपने को, आर को क्या लिख सकते थे, यू कैपिटल टी, ये लिख सकते हो। तो यहां से जो तुमको रेंज मिली वो कितनी मिली भाई, रेंज मिली यू रूट में 2h/g। तो अपने को जो रेंज मिली वो रेंज कितनी लिखी गई, रेंज लिखी गई यू रूट में कितनी, 2h/g। सही है यहाँ तक बात। फिर हम बात करें किसके ऊपर, तीसरा पैरामीटर। अगर मुझे जानना है, ये बताओ वेलोसिटी वेक्टर कितना लिखोगे यहाँ पे, तो v वेक्टर। अब वेलोसिटी वेक्टर पता होने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, vx पता होने साथ साथ क्या पता होना चाहिए भाई, vy। तो अपने को पता है vx की वैल्यू हमेशा किसके बराबर, u के बराबर।
और वी वाई को कितना लिख पाए भाई, माइनस जी टी। तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। ये अपने को क्या मिलता है भाई, ये अपने को मिल जाता वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर मीन्स अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती। अगर मैं तुमसे पूछूं इंस्टेंटेनियस स्पीड बताऊं, तो इसका तुम क्या निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड। और तुमको मैग्नीट्यूड कितना मिलता है भाई, तुमको मैग्नीट्यूड मिलता है यू स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर। ये अपने को क्या मिल जाती, ये अपने को मिल जाती इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही है बात। तो अगर मैं इसमें फिर अगले पार्ट में पूछूं, वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, वेलोसिटी व्हेन रीचेस द ग्राउंड, तो वो बता पाओगे नहीं बता पाओगे, वो भी बता सकते हो भाई। अगर हम बात करें हमारा बंदा कहाँ पहुंचा, ग्राउंड तक, ग्राउंड तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा था, कैपिटल टी, जिसको कितना लिख सकते हो, रूट टू एच बाय जी करके लिख सकते हो। हाँ भाई, तो टाइम को कितना, रूट टू एच बाय जी लिख सकते हो। तो हमारी जो वेलोसिटी है बॉटम की, बॉटम की वेलोसिटी देखो ये लिख सकते हो, यू आई के माइनस टू जी एच जे के। और मैं अगर स्पीड पे बात करूँ तो बॉटम पे स्पीड कितनी, बॉटम पे स्पीड यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये कुछ सिनेरियो बनता है ना। तो बॉटम पे हम, तो इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये कि बॉटम पे अपना एक्स कंपोनेंट कितना है, वो है u, और y कंपोनेंट कितना है, वो है रूट टू जी एच। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बॉटम पे कितना एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर एंगल हम अल्फा लिखते हैं तो टेन अल्फा वापस से ये लिखा जा सकता है भाई, रूट टू जी एच बाई यू करके। देखो हम टेन अल्फा को इस तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अपने पास फिफ्थ पार्ट आता है क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। अपने को इसके ऊपर कुछ बात करनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी के ऊपर। ध्यान से सोचना भाई, अभी हमने x को क्या लिखा है यहाँ पे, यू टी, वाई को क्या लिखा है, माइनस वन बाई टू जी टी स्क्र। अगर मैं y वाले में t को पुट कर दू, माइनस जी बाई टू एक्स स्क्र बाई यू स्क्र, ये अपने को ये इस यहां से क्या मिला, y किस पे डिपेंड कर रहा है, माइनस एक्स स्क्र पे एक तरीके से। तो अपने को रिजल्ट में वापस से क्या मिलता है भाई, अपने को वापस से मिल जाता है एक पैराबोला, जो कि पैराबोला कैसा होता है, जो कि अपना पैराबोला होता है डाउनवर्ड की तरफ। तो कुछ ये अपना सिनेरियो होता है कि भाई अगर बात करें पाथ कैसा, हमारा पाथ इस तरीके से, ये अपने को पाथ के ऊपर हम कमेंट कर सकते थे। सही है बात। तो फिर हम और आगे चले, इसके अलावा हम इस पर क्या बात कर सकते हैं, इतना हमारे लिए बात करना काफी है। तो अगला केस अपने पास आता है क्या, हम वही टावर से प्रोजेक्ट करेंगे, ओब्लीक प्रोजेक्शन अपवर्ड दी टावर। हमने टावर से ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो करा भाई, ऊपर की तरफ थ्रो करा किसी एक एंगल पे। अपने को ये बात करनी है। तो अगर ये अपना टावर था भाई, हमने यहां से इसको ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो करा, एक अपने पास ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना भाई, जिसका मास था m, हमने उसको कहां थ्रो करा, हमने उसको
यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थ्रो करा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। जी कहाँ लगता है भाई अब भी जी हमारा लगता नीचे की तरफ। ये बताओ तो इसका इधर एक कंपोनेंट आता, इधर कंपोनेंट कितना लिखा जाता, यू कोस थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना लिखा जाता, अब ऊपर वाला कंपोनेंट हमारा लिखा जाता यू साइन थीटा। और बिल्डिंग की हाइट वापस से कितनी ले लो, एच। तो दो केसेस बनेंगे वापस से। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या लिख सकते हो, इन एक्स डायरेक्शन, और यहाँ पे फिर इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए भी, वाई के लिए भी। अपने को दोबारा से बात कुछ करनी है, सही है बात, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो इन एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स कंपोनेंट कितना भाई, यू कोस थीटा। इधर के लिए वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। इधर एक्सेलरेशन कितनी, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी, माइनस जी। यहाँ पे फिर वी एक्स को कितना लिख पाते भाई, यू एक्स या फिर यू कोस थीटा। यहाँ पे वी वाई को क्या लिखना पड़ता अपने को, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अपने को कुछ ये लिखना पड़ता है भाई। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे लिखा जाता है कितना, यू कोस थीटा इंटू टाइम करके। और यहाँ पे वाई को कितना लिखना पड़ता अपने को, वाई लिखा जाता यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। हम इस तरीके से कुछ यहाँ पे वाई कंपोनेंट पर लिख के बात करते हैं भाई। इसका भी यहाँ पे अगर मैं पूछूं, बताओ तुम पूछो तुमसे पाथ कैसा बनता, तो यहाँ पे इसका पाथ कुछ इस तरीके से होता। बॉडी पहले कहाँ जाती है भाई, ऊपर, फिर बाद में बॉडी अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है भाई, ग्राउंड में। और ये दूरी अपनी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इस दूरी को हम वापस से क्या कहते हैं भाई, इस दूरी को हम वापस से रेंज नाम दे देते हैं। जब ये ग्राउंड पर टकराती, इसकी एक वेलोसिटी आगे की तरफ, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ, सही है बात। टॉप, एक जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी कहाँ, सिर्फ वहां वेलोसिटी एक्स में। जिस पॉइंट पे वापस आई वहां भी एक वेलोसिटी एक्स में, एक वेलोसिटी वाई में। फिर धीरे धीरे और आगे चलते बने, हमारी वेलोसिटी क्या होती गई, वाई वाली वेलोसिटी बढ़ती जाती। और जैसे ग्राउंड पे पहुंचते वहां पे वेलोसिटी क्या अपनी ज्यादा। तो ठीक भाई, यहाँ पर वापस से अपने को उन्हीं कुछ पैरामीटर पे बात करनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसके ऊपर, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ तक का टाइम, ग्राउंड तक पहुंचने तक का टाइम। अब ग्राउंड तक पहुंचने के लिए बॉल इनिशियली कितनी हाइट पे थी भाई, एच हाइट पे। कितना नीचे आना पड़ेगा, एच नीचे आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अगर मैं y को माइनस एच लिख दूँ और स्मॉल टी को कितना पुट कर दूँ, कैपिटल टी, तो वहाँ से अपने को जो इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा भाई, टाइम मिल जाएगा। जरा ध्यान से देखना, जब हम पुट करते अपने को क्या मिलता है भाई, माइनस एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। थोड़ा रीअरेंज करके देखो क्या लिख सकते हो भाई, जी टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0। ये अपने को एक तरीके से कौन सी इक्वेशन मिल जाती है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती। और जब हम यहाँ से सॉल्व करते अपने को टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती। 2u साइन थीटा प्लस माइनस कितना, 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 4 माइनस 2h जी। इस डिवाइड में कितना, डिवाइड में 2g। तो यहाँ से अपने को एक तरीके से अपना क्या मिल जाता है भाई, टाइम वगैरह मिल जाता।
अगला पार्ट अपने को क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में अगर हम बात करते किसके लिए, रेंज के लिए। रेंज अपनी वापस से कितनी लिखी जाती है भाई, आर। अब रेंज के लिए हमको एक्स को आर लिखना पड़ता, टाइम को कितना लिखना पड़ता भाई, टी। तो जैसे तुम पुट करते आर को क्या लिख सकते थे, यू कोस थीटा इंटू टाइम। टाइम हम ऊपर से निकाल के लिख सकते थे, अपने को हमारा आंसर भाई मिल जाता है रेंज के लिए। तीसरा पार्ट, मैक्सिमम हाइट अबव टावर। कहाँ पे भाई, मैक्सिमम हाइट अबव टावर। अब पंगा क्या है, पंगा ये है भाई, इसके पास एक कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट भी तो था, और एक्सेलरेशन कहाँ लग रही थी, नीचे की तरफ। तो किसी हाइट पर जाके रुक जाएगा, और इसकी टावर से हाइट कितनी होएगी, ये इसकी एक तरीके से इसके टावर के टॉप से कुछ ना कुछ हाइट बनती। अपना काम इसी पैरामीटर को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं भाई, वाई डायरेक्शन में बात हो रही है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वाई में वेलोसिटी 0। इनिशियल वाई की वेलोसिटी कितनी लिखी जाती है अपने पास, यू साइन थीटा। कितनी डिस्प्लेसमेंट में बात हो रखी है, प्लस एच। तो जब तुम पुट करते 0 इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 माइनस जी प्लस एच। तो यहाँ से चेक करो, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2 जी ही अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, कि उस पॉइंट से जो हमारी मैक्सिमम हाइट आएगी, ये हाइट हमारी कितनी है, ये हमारी हाइट किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ ये हमारी हाइट डिपेंड करेगी यू के कौन से कंपोनेंट पे, वर्टिकल कंपोनेंट पे। और यू का वर्टिकल कंपोनेंट कितना, यू साइन थीटा। हम इस पर बात कर पाए इस तरीके से कि अपने को मैक्सिमम हाइट बतानी थी टावर से। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट वापस से अपने पास आता है क्या भाई, ये बताओ वेलोसिटी वेक्टर को कितना लिख सकते हो यहाँ पे, वी एक्स अपना कितना था, वी एक्स यू कोस थीटा लिखा जाता, वी वाई कितना लिखा जाता भाई, वो लिखा जाता यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो अपना जो वेलोसिटी वेक्टर था, यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इस तरीके से अपना क्या लिखा जाता है, वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाता। और स्पीड निकालने के लिए तुम कर सकते हो भाई, क्या करते तुम, कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके लिख देना था। और अगर अपने को ये जानना है भाई, किसी भी टाइम पे अगर ये वी एक्स है, अगर ये वी वाई है, अपना ये क्या हो जाता है रिजल्टेंट का एंगल। तो टेन अल्फा कितना लिखा जाता है भाई, वी वाई बाय वी एक्स। हम इस चीज पर वापस से बात कर पाए। अपना अगर हमसे पूछा जाए अगला रिलेशन क्या बनता, फिफ्थ पॉइंट, अपने को क्या जानना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यहाँ पे रिलेशन क्या बनता। तो हम वहां पे ये भी देख सकते हैं, ठीक, एक्स कितना था भाई, यू कोस थीटा टी, वाई कितना था, यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्केयर बाय 2। टाइम को पुट करते, तुम चेक करो, जैसे तुम टाइम को पुट करते वाई वापस से कितना आता भाई, यू साइन थीटा एक्स बाय यू कोस थीटा माइनस जी एक्स स्केयर बाय 2 यू स्केयर कोस स्केयर थीटा। अपने पास ये वैल्यू आती। असल में अपने पास जो रिलेशन है प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा है, वो एक तरीके से बिल्कुल सेम ही आया है, 1 - एक्स बाय आर। मीन्स पाथ कैसा, पाथ वापस से प्रोजेक्टाइल ही बनेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ
पैराबोलिक पाथ, चाहे हम इस तरीके से कह के बात करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा होता है अप द प्लेन के लिए। अब अगर हम बात करें प्रोजेक्शन डाउन द टावर, तो वहां पे बात कैसे होती है भाई कि हमने टावर से कहाँ फेंका है, नीचे की तरफ फेंका है। तो अगर ये अपना टावर था, हमने यहाँ से एक बॉल को जिसका मास m है, हमने u स्पीड के साथ हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंका। तो इसका x कंपोनेंट कहाँ बनता भाई? x कंपोनेंट u कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका y कंपोनेंट कहाँ बनता? नीचे की तरफ। कितना बनता भाई? u साइन थीटा। और इसका बात वापस से कुछ इस तरीके से हमको दिखाना पड़ता। मैं वही बात करूं इन x डायरेक्शन और इन y डायरेक्शन, तो यहाँ पे x डायरेक्शन y डायरेक्शन में क्या लिखते हैं भाई? अब यहाँ पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी लिखते? प्लस की माइनस, माइनस यू साइन थीटा करके लिखते। एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं, इधर एक्सेलरेशन में भी कोई फर्क नहीं, माइनस जी। तो वी एक्स किसके बराबर? अब भी यू एक्स के बराबर, यू कोस थीटा। एक्स को क्या लिख सकते थे? यू कोस थीटा इंटू टी टाइम करके लिख सकते थे। यहाँ पे भाई वी वाई कितना लिखा जाता? माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी। और y को वो लिखा जाता है माइनस यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब इस तरीके से बात करते हैं भाई। तो अपने को वापस यहाँ पे बॉल हमारी कहाँ आती? बॉल कभी ना कभी तो ग्राउंड पे पहुंचती, और ग्राउंड पे कितना आगे पहुंची वो दूरी अपनी क्या कहलाती है? वापस से फिर इस दूरी को क्या नाम दिया गया है? रेंज। जब यहाँ पे पहुंची वापस से एक कंपोनेंट x में होएगा, एक कंपोनेंट कहाँ होएगा इसके पास? y में होएगा। तो अपने को 2-3 पैरामीटर वापस से कैलकुलेट करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर यहाँ पे बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स ग्राउंड तक आना है, y की वैल्यू कितनी हो जाती? -h, क्योंकि बिल्डिंग में कितना नीचे आना है भाई इनिशियल पॉइंट से? h ही तो नीचे आना है अल्टीमेटली। और टाइम को कितना पुट कर देते भाई? +t। चेक करो y इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी, सॉरी y नहीं, कितना? -h, -1/2 जी टी स्क्वेयर। और यहां से जी टी स्क्वेयर प्लस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0। इसकी और पिछले वाले केस में ना फॉर्म हल्के फुल्के से में बस प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ पे जो हमारा टाइम आता -2u साइन थीटा प्लस माइनस 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस, सॉरी प्लस 8gh डिवाइड में कितना? 2g। चेक कर देखो वहां पे प्लस 2u साइन थीटा था, यहाँ पे क्या है? -2u साइन थीटा। इस तरीके से अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाती है? टाइम की। फिर अगर कोई बोले रेंज निकालो, रेंज निकालने के लिए भाई अपने को क्या करना पड़ता? x को r पुट करना पड़ता और t को कैपिटल T। तो r अपना लिखा जाता है u कोस थीटा कैपिटल T करके, अपने को क्या मिल जाती है? अपनी रेंज मिल जाती है। तीसरा पार्ट भाई, यहाँ पे अगर हम बात करते वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर में ux अपने को पता, सॉरी vx पता है, vy पता है। तो वेलोसिटी वेक्टर को u कोस थीटा आई कैप माइनस u साइन थीटा प्लस जी टी जे कैप, इस तरीके से लिख के बात कर सकते हैं भाई। हमने माइनस को सीधा क्या ले लिया? हमने माइनस को कॉमन ले लिया।
अब अगर हम बात करें स्पीड, स्पीड कितनी लिखी जाती है भाई, वो लिखी जाती है यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा प्लस जी टी का स्क्वायर। अपने को क्या मिल जाती है भाई, स्पीड। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर यहाँ पे लिखते, वहां भी कोई फर्क नहीं आता, यहाँ भी सेम फॉर्म देखने को मिलती है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भी अपने को इस पार्ट में। तो भाई देखो, हमने ना आज की क्लास में सिर्फ अभी तक 3 पॉइंट पे बात करी है। हमने बात करी थ्योरी पर, बात करी प्रोजेक्शन डाउन दी टावर। अगर डाउन दी टावर बात करते हो तो एक्स में ये चीजें लिखी जाएंगी, वाई में ऐसे लिखा जाएगा, सही है बात। फिर हमने उसके बाद बात करी प्रोजेक्टेड अप दी टावर। अगर ऊपर टावर पे फेंका गया तो पहले ऊपर जाएगा, फिर बाद में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट वगैरह निकालनी है, हम इन तरीके से बात कर सकते थे। फिर उससे पहले हमने कौन से केस के लिए बात करी भाई, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम दी टावर। जब टावर से कैसे थ्रो करा जाए उसको हॉरिजॉन्टली, तब कहानी अपने पास ये बनती है। ठीक, तो इसके बाद अपने पास अब 3 टॉपिक बचते हैं टोटल, सॉरी 3 नहीं 2 टॉपिक प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर में। एक अपने पास टॉपिक बचता है प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट, और अगला प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अपने पास ये 2 टॉपिक बचते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या बात है भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट में बात बस इतनी है कि बंदा था, उसने जो ऑब्जेक्ट थ्रो करा है वो एक चलते हुए व्हीकल पर से थ्रो करा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, जिसकी वेलोसिटी थी वी। बंदा उसके ऊपर बैठा था, उसके हाथ में बॉल थी, बंदे ने बॉल को क्या करा, थ्रो करा। तो हमको इस टॉपिक पर बात करनी है अगली क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं बेटा आपसे जल्द ही। अभी तो फिलहाल हमारा पहले अपने को देखने को मिलेगा एक और क्वेश्चन सेक्शन, फिर उसके बाद हम चलेंगे आखिरी पार्ट में, इन चीजों को क्या कर देंगे।